क्या चीन खामोशी से ग्वादर को अपने फ्यूचर के बहरी किले में तब्दील कर रहा है? क्या पाकिस्तान बहर हिंद में एक नई एटमी ताकत बनने जा रहा है? ग्वादर सिर्फ बंदरगाह है या आने वाली आलमी जंगों का स्ट्रैटेजिक मरकज? क्या चीन पाकिस्तान को सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देने की तैयारी कर रहा है? अमेरिका, भारत और मगरब ग्वादर से क्यों खौफजदा दिखाई देते? क्या बहर अरब में ताकत का तवाज़ुन बदलने वाला है? ग्वादर की गहराइयों में आखिर कौन सा खुफिया खेल जारी है? क्या बहर अरब में ताकत का तवाज़ुन बदलने वाला है? ग्वादर की गहराइयों में आखिर कौन सा खुफिया खेल जारी है? बहर अरब के किनारे वाक़या ग्वादर आज सिर्फ एक बंदरगाह नहीं बल्कि आलमी ताकतों की नई शतरंज बनता जा रहा है। एक तरफ चीन अपने मुआशी और अस्करी असरतूब को बढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी दफाई सलाहियत को नई सतह पर ले जाने की कोशिश में है। सवाल यह है कि क्या ग्वादर फ्यूचर में चीन का खुफिया बहरी अड्डा बन सकता है और क्या इसके बदले पाकिस्तान को वो खतरनाक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मिलने वाली है जो खत्ते में ताकत का पूरा तवाज़ुन बदल कर रख देगी। इस वीडियो में हम तमाम खुफिया पहलुओं, आलमी खदशात, अस्करी मनसूबाबंदी और जियोपॉलिटिकल हक़ाइक़ का पर्दाचार करते हैं। अगर चीन ने ग्वादर में मुस्तकिल रसाई हासिल कर ली तो बहर हिंद का नक्शा बदल सकता है। भारत क्यों पाकिस्तान की आबदोदी सलाहियतों से खौफजदा है? अमेरिका ग्वादर को सिर्फ एक बंदरगाह नहीं बल्कि एक मुमकिन फौजी खतरा क्यों समझता है? क्या बाबर 3 मिसाइल पाकिस्तान की सेकंड स्ट्राइक डॉक्ट्राइन की बुनियाद है? चीन का मुमकिन बहरी लॉजिस्टिक फुटप्रिंट, पाकिस्तान की सेकंड कैपेबिलिटी की ख्वाहिश, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं हो सकता है, लेकिन अभी तक इनके बारे में कोई सरकारी हतमी सबूत मौजूद नहीं है कि चीन ने बाज़ाब्ता तौर पर ग्वादर को मुकम्मल बहरी अड्डा बनाने का फैसला कर लिया है और उसको मुकम्मल सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी देने पर आमादगी जाहिर की है। ग्वादर चीन के लिए क्यों अहम है? ग्वादर पोर्ट चीन के लिए एक तजारती बंदरगाह नहीं बल्कि एक स्ट्रेटजिक मकाम है। ये आमदा हुर्मत के करीब है, अरब समंदर तक बराह रास्त रसाई देता है, चीन को मलाक्का डायलेमा से जुज़वी निजात दे सकता है। फ्यूचर में PLA नेवी के लिए रीफ्यूलिंग, मरम्मत और लॉजिस्टिक सपोर्ट पॉइंट बन सकता है। कई अमरीकी और मगरबी तजियाकारों ने कहा है कि ग्वादर फ्यूचर में चीन के स्ट्रेटजिक स्ट्रॉन्ग पॉइंट का मजदूर बहरी सहूलत में तब्दील हो सकता है। लेकिन अहम नुकता यह है कि अभी तक ग्वादर मुकम्मल चीनी नेवल बेस नहीं है। ज़्यादातर मोतबर तजिए यही कहते हैं कि फिलहाल चीन डुअल यूज मॉडल पर चल रहा है, यानी बाजार तजारती बंदरगाह मगर जरूरत पड़ने पर अस्करी इस्तेमाल की सलाहियत। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या होती है? ये वो सलाहियत है अगर किसी मुल्क पर पहला एटमी हमला हो जाए तब भी वो जवाबी एटमी हमला कर सके। आमतौर पर यह सलाहियत एटमी आदतों, समुंदर से दागे जाने वाले मिसाइल, महफूज रेजमी सेल के जरिए हासिल की जाती है। इस मौजू पर हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने चीन से ज़्यादा मजबूत समुद्री सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मांगी थी। क्या ये दावा दुरुस्त है? यहाँ त्याग जरूरी है। ये दावा साफियों की रिपोर्ट के मुताबिक लीक्स और गैर सरकारी ज़राए पर मबनी है, मगर ना पाकिस्तान ने तस्दीक की और न चीन ने। ना कोई सरकारी दस्तावेज सामने आई, इसलिए फैक्ट नहीं कहा जा सकता। तजियानगार कहते हैं कि चीन ग्वादर को मुकम्मल अमरीकी तर्ज के फौरी अड्डे में तब्दील नहीं करेगा। चीन ग्वादर को मुकम्मल अमरीकी तर्ज के फौजी अड्डे में फौरन तब्दील नहीं करेगा क्योंकि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी खतरात बहुत ज़्यादा हैं। चीन अमेरिका भारत को बिलावजह बराह रास्त इश्तियाल नहीं देना चाहता। चीन अमूमन साइलेंट एक्सपेंशन की हिकमत अमली अपनाता है, लेकिन चीन तवील मुद्दत में फौजी रसाई जरूर चाहता है। लेकिन रीफ्यूलिंग, इंटेलिजेंस गैदरिंग, बहरी निगरानी, लॉजिस्टिक सपोर्ट ये ज़्यादा हकीकत पसंद मंजरनामा लगता है। पाकिस्तान यकीनन अपनी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मजबूत करना चाहता है, ख़ासतौर पर भारत की न्यूक्लियर सबमरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहरन में बढ़ती को देखते हुए। इसलिए पाकिस्तान बाबर 3 सबमरीन बेस्ड डेटरेंस पर काम कर रहा है। सबसे अहम सवाल ये है कि चीन पाकिस्तान को मुकम्मल एटमी सेकंड स्ट्राइक निज़ाम देगा। तजियाकार कहते हैं कि मुकम्मल और खुली मदद का इम्कान बहुत कम है। महदूद टेक्नोलॉजी, सबमरीन सेंसर या मिसाइल मावनत मुमकिन है, मगर चीन बराह रास्त ऐसा इक़दाम नहीं उठाएगा जिससे आलमी दबाव या पाबंदियाँ लग जाएं।
क्योंकि चीन अपनी आलमी माशत और मगरब के साथ तजारत को भी मद्दे नजर रखता है। अगर कंक्लूड करें, क्वादा सिर्फ बंदरगाह नहीं बल्कि मुस्तकबिल की बड़ी जियोपॉलिटिकल शतरंज है। चीन इसे इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पर देखता है, पाकिस्तान से माशी और उसकी लिवरेज समझता है। अमेरिका और भारत उसे बहर हिंद में चीन की मुमकिन पेशकदमी तस्वर करते हैं, लेकिन इस वक्त चीनी मुश्किल बहरी अड्डा और पाकिस्तान को मुकम्मल सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी दोनों अभी ज़्यादातर क्या सराहियाँ हैं, जुज़वी शहाद और स्ट्रेटजिक इम्कानात के दायरे में है, न कि मुकम्मल साबित शुदा हकीकत। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सेकंड स्ट्राइक सलाहियतों के हवाले से बातचीत हुई है, तमाम ये बात कामयाब नहीं हो सकी। चीन ने इसे साज टेक्नोलॉजी की मुंतकली से फिलहाल इनकार कर दिया है। चीन के इनकार की वजूहत ज़राए के मुताबिक चीन का मौक़िफ़ इन वजूहत की बिना पर समझा जा सकता है। फ्लॉ के खदशात चीन ने वादे किया कि ऐसी टेक्नोलॉजी फ्राहम करना बरह रास्त एटमी फ्लॉ के ज़ुमरे में आता है। बैन अवी पाबंदियाँ लग सकती हैं। चीन जोरी अदम फ्लॉ के माहदे का दस्तखत कुनिंदा है और पाकिस्तान को ये सहूलत देना उसके बैन अवी फ़राइज़ की मुनाफी। तामन की मौजूदा सूरत की बात करें, ये तस्लीम करना ज़रूरी है कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान दफाई तल्लुकात काफ़ी मजबूत हैं। ये इनकार इस मजबूत तल्लुक की हद तक ज़ाहिर करता है। रवायती असले में तावन चीन पाकिस्तान को जदीद तीन आबदोदें जैसे अंगूर क्लास, जंगी जहाज और मिसाइल फ्राहम कर रहा है। ये तावन जारी है और कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। सेकंड स्ट्राइक पर हद की बात करें, चीन ने सेकंड स्ट्राइक जैसी इंतहाई हसास टेक्नोलॉजी के मामले में वाज़ेह लकीर खींच दी है, जिससे जाहिर होता है कि इसका आल वेदर तल्लुक भी बाज़ हदूद का पाबंद है। पाकिस्तान की हिकमत अमली खुलासा ये है कि पाकिस्तान ने चीन से ये दरख्वास्त ज़रूर की थी, लेकिन फ़िलहाल इस हवाले से कोई कामयाब मुज़ाकरात नहीं हुए और चीन ने उससे फ़िलहाल इनकार किया है। बाबर थी कि अहम तकनीकी चैलेंज का जिक्र करें, ये इंतहाई मजदूर रेंज 450 किलोमीटर की रखता है। हदफ मुंबई जैसे साहली शहरों तक महदूद है। हिंदुस्तान की बड़ी अहम तनसीबात को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तानी आबदोदों को हिंदुस्तानी दफाई जाल को तोड़ना होगा, जो कि बहुत खतरनाक है। महफूज जवाबी हमले का फुकदान ये डीजल आबदोदें अगोस्टा एंगोर तवील अरसा तक पानी के अंदर नहीं रह सकती, जिसकी वजह से दुश्मन उन्हें आसानी से ढूंढ कर तबाह कर सकता है। न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल में कमजोरी है। ज़ेरे अब न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल के अहकामात की तफसील मुश्किल है। माहिरीन को खदशा है कि इस सूरत हाल में पाकिस्तान को पहले इस्तेमाल का अख्तियार कमांडर्स को दे देना पड़ सकता है, जिससे हादसाती तौर पर जोड़ी जंग शुरू होने का खदशा बढ़ सकता है। बाबर क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है। बाबर मिसाइल क्रूज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, जबकि भारत बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल ज़्यादा तेज रफ्तारी से हमला करते हैं और उन्हें रोकना क्रूज मिसाइल के मुकाबले में ज़्यादा मुश्किल होता है। जब चीन ने इनकार किया तो पाकिस्तान के पास अपनी सेकंड स्ट्राइक सलाहियत के लिए चंद मुश्किलात मगर मुमकिन रास्ते मौजूद हैं। पूरी तरह खुद अंसारी पाकिस्तान 3 जैसे प्रोग्रामों को मुकम्मल करने के लिए मुकामी इंजीनियरिंग को फ़रोग दे सकता है। छोटे वारहेड जो आबदोदों पर नस्ब किए जा सकते हैं। क्रूज मिसाइल की रेंज बढ़ा सकते हैं। 550 से 1000 किलोमीटर तक रेंज की जा सकती है। टेक्नोलॉजी डीजल आबदोदें हथों पानी में रह सकती। तरक्की के मुशरका मनसूबे तुर्की पाकिस्तान का करीबी साथी है और वो मिल्डन नामी अपनी न्यूक्लियर आबदोद प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। पाकिस्तान और तुर्की मिलकर डीजल टेक्नोलॉजी AIP इलेक्ट्रिक आबदोदों पर लगा सकते हैं। यह चीन के बरक्स पाबंदियों के खतरे से कम मुतासर होगा। सी बेस डेटरेंस चीन की मदद के बगैर पाकिस्तान मखसूस मुद्दती हल निकाल सकता है। बाबर 3 को फौरी ऑपरेशनल बनाना, चाहे वो मौजूद रेंज का ही क्यों ना हो। बैरियर डे की तंजीम में न करना, मौजूदा आबदोदों को सिर्फ इसी एक मिशन के लिए मुख्तस करना। गलतफहमियों का खतरा मोल लेना, यानी दुश्मन को यह यकीन दिलाना कि हमारे पास ये सलाहियत मौजूद है। ज़मीन से समुंदर में जाने वाले रॉकेट पाकिस्तान चीन के बगैर भी छोटे बैलिस्टिक मिसाइल को आबदोदों पर नस्ब कर सकता है। ये रास्ता बहुत मुश्किल है मगर क्रूज मिसाइल से ज़्यादा मौसर है। इसलिए रूस या मशरक इसके लिए रूस या शुमाली कोरिया से खुफिया तकनीकी मदद ली जा सकती है। हकीकत क्या है? माहिरीन कहते हैं कि 3 रातों में
10 से 15 साल लग सकते हैं। इस दौरान पाकिस्तान अपनी ज़मीन पर मबनी जोहरी कुव्वत पर ज़्यादा इंसार करेगा और इस पर शीन मज़ाइल नस्ब किए जा सकते हैं जो बैरी डेटरेंस का मुतबादल नहीं समझे जाते। सबसे ज़्यादा अमली ऑप्शन फिलहाल तुर्की के साथ ऑप्शन है। तुर्की के साथ मुश्तरका मनसूबा है, लेकिन इसमें भी बड़ी मुश्किलात हैं। सबसे ज़्यादा अमली ऑप्शन तुर्की के साथ ताउन, क्योंकि ये ऑप्शन बहुत बेहतर है। तुर्की भी नेटो का रुकन है और उसे मगरबी टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल है। तुर्की पाकिस्तान का करीबी दफाई अथादी है। तुर्की को भी एटमी आबदोज की ज़रूरत है, इसलिए दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मुश्किलात, इस प्रोजेक्ट में मुश्किलात का जिक्र करें, अमेरिका और नेटो का दबाव बढ़ सकता है। तुर्की अगर पाकिस्तान को एटमी टेक्नोलॉजी देता है तो अमेरिका से फौरी पाबंदियों में जकड़ सकता है, इसलिए तुर्की अपनी मैशर को खतरे में नहीं डाल सकती। तुर्की के पास अभी एटमी आबदोज नहीं है। तुर्की का मेल्टन प्रोजेक्ट अभी ड्राइंग बोर्ड पर है, यानी कम से कम 10 से 15 साल लग सकते हैं। तुर्की खुद इस टेक्नोलॉजी को तैयार कर रहा है और पास करने के लिए नहीं, और उसे अभी नहीं कर सकता। इसराइल पाबंदियाँ, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोलियम के तहत 300 किलोमीटर ज़्यादा रेंज वाले मिसाइल बांटना मना है। तुर्की इस माहदे का हिस्सा है, इसलिए वो खुलकर पाकिस्तान की मदद नहीं कर सकता। मुतबादा मंजर, शुमाली कोरिया से खुफिया तल्लुकात। शुमाली कोरिया के पास SLBM टेक्नोलॉजी है। ये मिसाइल इंतहाई खतरनाक है। पाकिस्तान पर आलमी पाबंदियाँ लग सकती हैं। पाकिस्तान इसलिए भी परहेज करेगा क्योंकि उसे चीन के साथ तल्लुकात खराब करने का खतरा है। नतीजा क्या हो सकता है? कि ये है कि पाकिस्तान के पास कोई आसान रास्ता नहीं। चीन ने इनकार कर दिया, तुर्की मदद नहीं कर सकता, शुमाली कोरिया का रास्ता खुदकशी है। इसलिए पाकिस्तान मजबूरन वही कर रहा है जो उसे करना चाहिए, वह बर्थी को हाथ में लेकर चलना, चाहे नामुकम्मल ही क्यों ना। खामोशी से चीन को मनाने की अपनी कोशिश जारी रखना, अपनी रिसर्च पर मजीद फंड लगाना। मखसूस मुद्दे में पाकिस्तान के पास मौजाती हल नहीं, लिहाजा अपनी बका और धोखा पर मबनी हिकमत अमली अपना सकता है। आला दर्जे का ऑपरेशन सीक्रेट के तहत पाकिस्तान पाबंदी को ऑपरेशन करार देगा, चाहे वह हकीकत में मौजूद ही क्यों ना हो। इसलिए कामयाब टेस्ट का ड्रामा किया जा सकता है। भारत को ये यकीन दिलाया जाएगा कि पाकिस्तान के पास ये सलाहियत मौजूद है। अबाम पैदा होगा जिसमें दुश्मन ये अंदाजा नहीं लगा सकेगा कि असल सूरत हाल क्या है। ज़मीनी डेंटर्स पर इंतहाई इंसार करना होगा। जब तक बैरी डेंटर्स तैयार नहीं होती, पाकिस्तान ज़मीनी मिसाइलों शीन गौरी अब्दाली को ज़्यादा खतरनाक बनाएगा। छोटे तेज़ रफ्तार छुपे हुए ज़मीनी लॉन्चर्स, सुरंगें और ज़ेर ज़मीन ज़खीरा गए पहले इस्तेमाल का नज़रिया मज़ीद जाराना बनाया जाएगा। गैर रवायती ज़राए, पाकिस्तान इन चीज़ों को इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा जो किसी ने पहले न किए हों। तजारती जहाज़ों में छुपे मिसाइल, बड़े कार्गो जहाज जहाँ मालूम ना हो के अंदर क्या है। लॉन्च क्रूज मिसाइल, छोटी कश्तियाँ या स्पीड बोट्स से मारकर भागने वाले सिस्टम, ये ज़्यादा मौसर नहीं मगर दुश्मन के लिए सरदर्द पैदा कर सकते हैं। खुफिया हिफाजती माल, पब्लिक में चीन को अलवेदर कहा जाएगा, मगर खुफिया तौर पर चीनी इंजीनियर्स को एक अलहदा गैर सरकारी मनसूबे पर लगाया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी मुबैना तौर पर खलाई प्रोग्राम या जोड़ी तवानाई व बड़े अमन के नाम पर हासिल की जा सकती है। अगर चीन नहीं तो शुमाली कोरिया या ईरान से खुफिया डील की कोशिश, एक नया जंगी नजरिया। पाकिस्तान अपनी जोड़ी पॉलिसी को दोबारा लिख सकता है। बैरी हद-ए-नगाह में पहला हमला, अगर भारतीय बैरिया पाकिस्तानी दूर में आया तो उसे जोड़ी जवाब दिया जाएगा। इसका मकसद भारत को यह बताना है कि पाकिस्तान ने नया निचला दाना बना लिया है। ये हिकमत अमली क्यों काम कर सकती है। भारत को भी मुकम्मल सेकंड स्ट्राइक सलाहियत हासिल करने में 5 से 7 साल लगेंगे। पाकिस्तान इस अरसे में ब्लफ, धमकी का धोखा और ज़मीनी ताकत के सारे अपनी बका यकीनी बना सकता है। लेकिन इस हिकमत अमली का सबसे बड़ा खतरा गलत फहमी है। अगर भारत ने पाकिस्तान के ब्लॉक को सच समझ लिया तो ना चाहते हुए भी जोड़ी जंग छिड़ सकती है। ये मौजू इंतहाई पेचीदा स्ट्रैटेजी नोयत का है, इसलिए इसे जज्बात से ज़्यादा हकीकत पसंदाना जाविये से देखना ज़रूरी है। सबसे पहले ये समझना होगा
सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी सिर्फ एक अख्तियार नहीं बल्कि एक मुकम्मल निज़ाम होता है जिसमें ये शामिल होते हैं जोड़ी आबदोदें, समुंदर से दागे जाने वाले मिसाइल, महफूज कमांड एंड कंट्रोल, सर्वाइवबिलिटी, अर्ली वार्निंग सिस्टम। और वाकई चीज़ पाकिस्तान को मुकम्मल सलाहियत देने से गुरेज कर रहा है तो इसकी वजह गालिबन ये हो सकती है आलमी दबाव, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का खौफ, बाहर के साथ तवाज़ुन, अपनी माशी तरजीहात की वजह से। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। मजमूई तौजिया पाकिस्तान के लिए सबसे मौसर रास्ता ये हो सकता है कि शॉर्ट टर्म सर्वाइवबिलिटी बढ़ाए, मिसाइल कंसीलमेंट करे, मोबाइल लॉन्च सिस्टम बेहतर बनाए, एयर डिफेंस इंटीग्रेशन पर काम करे, मीडियम टर्म प्रोजेक्ट पर काम करे, कन्वेंशनल सबमरीन को बेहतर बनाए, सी लॉन्च क्रूज मिसाइल को एक्सपेंड करे, नेवल ISS सिस्टम बनाए, स्ट्रेटजिक सबमरीन कैपेबिलिटी, ऑल बेस रेडिनेस सिस्टम, सिक्योर सेकंड स्ट्राइक आर्किटेक्चर। और सबसे अहम पाकिस्तान को किसी एक ताकत पर मुकम्मल इंसाल की बजाय मल्टी वेक्टर स्ट्रेटजी अपनानी होगी क्योंकि आलमी सियासत में मुश्किल दोस्त कम और मुश्किल मफादात ज़्यादा होते हैं। पाकिस्तान क्या कर सकता है? अगर मुकम्मल न्यूक्लियर सबमरीन कैपेबिलिटी ना भी मिले पाकिस्तान बाबर मिसाइल बेहतर करे, उसकी रेंज बेहतर करे, तस्हील बढ़ाए, खामोश सबमरीन बनाए, डिकॉय सिस्टम, अंडरग्राउंड लॉन्च सिस्टम मजबूत करे तो डेटरेंस काफ़ी मजबूत हो सकती है। वादा का मामला सिर्फ पाकिस्तान और चीन की दोस्ती तक महदूद नहीं बल्कि आने वाले आलमी ताकत के तवाज़ुन की कहानी है। अगर चीन ने यहाँ मुश्किल बहरी वजूदी कायम कर ली और पाकिस्तान ने समुंदर से जवाबी एटमी हमले की मुकम्मल सलाहियत हासिल कर ली तो जनूबी एशिया में स्ट्रेटजिक सियासत हमेशा के लिए बदल सकती है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या यह सब हकीकत बनने जा रहा है या सिर्फ आलमी मीडिया और थिंक टैंक की क्यास आ रही हैं? फैसला आप करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।